अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस जेल भरो तहरीक में शिरकत की है और इतना ज़बरदस्त जज्बा लोगों का देखने में सामने आया है कि जिसको देखकर अब हुकूमत जो है वो भी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी दफ़ा जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं और जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान कर चुके थे और वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कर चुके थे कि जब इमरान खान जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेगा तो हम देखेंगे कि इसके साथ कितने लोग जो हैं वो शरीक होते हैं। लेकिन बड़ा एक ज़बरदस्त सा ये इवेंट जो है वो हुआ है वहाँ पर और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जो आला क़यादत थी पार्टी की, यानी कि जिस तरह से वो होता है कि एक जो लीडर है वो आगे है और फिर जो कारकुनान है वो पीछे हैं। तो अब जो आला जो लीडरशिप है उसमें सबसे पहले आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और उसके बाद फिर जनाब असद उमर साहब हैं, आज़म स्वाति साहब हैं। तो ये लोग थे और इन्होंने आज से ही ये जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ होते ही ये सबसे पहले खुद गए और जाकर कैदियों की वैन में बैठ के और फिर वहाँ पर से जो तस्वीरें थी, जो सेल्फियाँ थी वो भी शेयर कर दी। तो इतना जज्बा लोगों का देखने में सामने आया, लोग तो इवन यहाँ तक कि हथकड़ियाँ लगाकर खुद को चले गए पेश करने के लिए। यानी कि ये एक वो मौका होता है कि ये मेरी नज़र में एक बड़ा एक मुश्किल काम है कि खुद को जाकर पेश करना कि जी मुझे गिरफ्तार कर लो। तो लोगों का एक बड़ी तादाद में जो एक ये शिरकत करना और फिर इतना जज्बा देखकर अब जो पुलिस है, पुलिस तो इससे पीछे हट चुकी थी और फिर एक तरफ पुलिस का बयान सामने आया कि जी हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, हमें इसके अहकामात नहीं थे। लेकिन उसके साथ ही थोड़ी देर बाद एक और ख़बर भी सामने आई कि जी पुलिस ने खुद गिरफ्तार किया है। तो इस तरह की जो मिली जुली सी खबरें हैं वो चला रहे हैं इस वक्त मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है वो सारा प्लांटेड है और आप जानते हैं किस तरह से मीडिया को इस वक्त फंड दिए जा रहे हैं, करोड़ों के इश्तहारात दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मीडिया तो उसी तरीके से मैनेज होगा, क्योंकि जो मरियम नवाज साहबा ये तो मीडिया को मैनेज करती आई हैं। तो ये एक खबर हो गई। दूसरी तरफ जो खबर है वो मैं आपको देने लगा हूँ और इतनी ये अजीबो-गरीब सी खबर है और गरीब बंदे के लिए ख़ास तौर पर ये बिजली की तरह गिर गई है। और मेन जो दवाई है, देखें जो सर दर्द और बुखार की जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों में भी अब इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। यानी कि आपने कभी सुना था कि इस हद तक मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी ये हुकूमत कि जो गरीब बंदा है या एक बिल्कुल एक ये एक आम सी दवाई है बुखार और सर दर्द की, अब उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। और मैं तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले इससे पे मैं वीडियोज़ भी बना चुका हूँ कि जो एलसीज़ नहीं खुल रही और अद्वियात जो हैं वो कंटेनरों के अंदर ही ख़राब हो गई हैं। तो अब उसका जो नतीजा है, उस एक्शन का जो रिएक्शन है वो अब ये हो रहा है कि अब गरीब की पहुंच से देखे खाना पीना तो पहले ही इन लोगों ने छीन लिया हुआ था, लेकिन अब अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार पे पड़ जाता है तो उसके लिए ये अब एक और नया अज़ाब बन गया। क्योंकि अगर एक बंदा दिहाड़ीदार है तो वो किधर जाएगा, उसने तो एक क्लिनिक पर जाना होता है और वहां पर से जाके अगर वो बंदा दवाइयां ले रहा है तो अब तो ये उसको उस चीज से भी महरूम कर रही है ये हुकूमत। लेकिन ये हुकूमत जो है, मैं जैसा अपनी हर वीडियो में जिक्र करता हूं, इलेक्शंस की तरफ ये हुकूमत नहीं जा रही। दूसरी तरफ देखें पिशावर हाई कोर्ट ने अब क्या फैसला सुनाया है। पिशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी जो सदर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है इलेक्शंस की तारीख का, हम अब इस पर दोबारा से तारीख नहीं दे सकते। अब इस पर या तो हुकूमत जाने और या फिर इलेक्शन कमीशन जाने। यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी अब ये फैसला वाज़िया सामने आ चुका है, क्योंकि जब से ये सदर ममलिकत ने ऐलान किया था 9 अप्रैल को इलेक्शंस का, तो उसके बाद फिर इन लोगों ने, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, कि हर जगह पर कानून और आइन, कानून आइन और उसकी किताबें लेकर दिखा रहे थे। तो अब उस चीज़ पर ये चले गए थे पिशावर हाई कोर्ट और वहाँ से भी अब जो इनके खिलाफ फैसला है वो आ चुका है।
और ये फैसला आते ही अब देखें किस तरह से इन लोगों ने वही जो एक इनका पुराना जो तरीका है वो इस हुकूमत ने अब शुरू कर लिया है, जज जो साहबान हैं उन पर जो हमला करना शुरू, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर चुकी है, और अब देखें कि दोबारा से जजों को टारगेट किया जा रहा है और इस तरह की जो बातें हैं, जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। असल में ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। जब इनके फैसले इनकी मर्जी के नहीं आते तब ये लोग मीडिया पर बैठकर जजेस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक देखे कोई भी अगर जज है वो इनके हक में चल रहा है तो वो आइन और कानून पर चल रहा है, और जैसे ही कोई इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर तो आइन की पासदारी नहीं हो रही। तो इस तरह के ये काम हुकूमत करती आई है। अब जो मैंने आपको आज 2-3 खबरें जो दी हैं, इसमें अब जो सबसे पहली मैंने बात जो की थी जेल भरो तहरीक की, देखिए अब किस तरह से जो गिरफ्तारियां हैं और लोगों ने एक जो जोशो जज्बा जो दिखाया है गिरफ्तारियों में, अब इनकी जो जेलें हैं वो कम पड़ जाएंगी, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से कहा था कि हमारा मेन मकसद ही यही है जेल भरो तहरीक का, कि लोगों के दिलों से डर खत्म हो जाए जेल का और पुलिस का। अब देखिए अगर वो चीज हो जाती है तो फिर ये हुकूमत अब इसके बाद आगे क्या करेगी, क्योंकि आइन और कानून तो इनको यही कह रहा है कि आप 90 रोज में जो सूबाई असम्बलीज हैं आप इनके इलेक्शंस करवाएं, लेकिन ये इससे भी भाग रहे हैं। चले जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है वो तो उससे तो ये भागेंगे, लेकिन अब जो आइन की पासदारी है ये उस पर भी पूरा नहीं उतर रहे। तो एक तरीके से इमरान खान साहब की ये जो एक काविश थी, ये एक सराहने वाली काविश है और ये बहुत बड़ा फैसला था। इससे पहले भी खान साहब जो अपनी उन्होंने जो हुकूमतें गिराई है केपीके में और पंजाब में, ये भी उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला था, और यकीनन ये पीडीएम के लिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए एक सरप्राइजिंग फैसला था, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान साहब कभी भी, क्योंकि इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं देखने में सामने आया, तो इनको पता था कि इमरान खान साहब हमको डराने के लिए या कुछ मामला तय करने के लिए इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो लेकिन खान साहब ने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी, और अब जब से ये जेल भरो तहरीक का सामने आया था फैसला, इस पर भी ये पहले बड़े बयानात दे रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से लोगों ने इसमें शिरकत की है, अब ये लोग सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि अब हम क्या करें। तो अब इसमें आप देखेंगे कि आगे का, लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ी एक खुशाइन बात है, और इससे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है इसमें अब मजीद और इजाफा हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि ये लोग जितना इलेक्शंस को डिले करेंगे उतना ही इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।